नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 20 दिसंबर 2025। आज हम बात करेंगे सोना और चांदी के दाम के बारे में। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहार बीत चुके हैं, इसके बावजूद दोनों कीमती धातुओं के दाम में सरपट तेजी का दौर जारी है। पिछले दिनों चांदी का दाम जहां 2 लाख रुपए प्रति किलो से आगे निकल गया, वहीं सोने का दाम 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है और उससे भी आगे बढ़ रहा है। इस साल जनवरी से अब तक सोने का दाम 65% बढ़ चुका है, जबकि चांदी का भाव तो करीब करीब दुगना हो चला है। 19 दिसंबर 2025 में दिल्ली में चांदी का भाव 2,04,100 रुपये किलो था, जबकि सोने का दाम 1,36,515 रुपये किलो। स्टैंडर्ड सोने की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई जिससे दोनों कीमती धातुओं के दाम में इस कदर तेजी का रुख बना हुआ है, इस बारे में हम विचार करते हैं। पिछले लंबे समय से हम ये देखते आए हैं कि 1 किलो चांदी का दाम और 10 ग्राम सोने का दाम आसपास ही रहता था, थोड़ा बहुत उसमें अंतर होता था। लेकिन हाल के दिनों में ये देखने में आया है कि चांदी का दाम सोने के मुकाबले काफ़ी आगे निकल गया। 1 किलो चांदी का दाम प्रति 10 ग्राम सोने के मुकाबले काफ़ी आगे निकल गया। एक दिन में चांदी के दाम में 10,000 रुपये और 13,000 रुपये प्रति किलो तक की बढ़त देखी गई। सोना भी आगे बढ़ रहा है। चांदी के आभूषण विक्रेताओं का कहना है कि दाम बढ़ने से मांग का जोर अब नहीं रहा। उन्होंने कहा कि धनतेरस के समय जो चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तनों की मांग थी, अब वो बीते दिनों की बात हो चली है। हालांकि शादी ब्याह के लिए थोड़ी बहुत सिक्कों और आभूषणों की मांग रही है, इसके बावजूद सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो आभूषण क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, सोना और चांदी का जो कारोबार करते हैं, थोक कारोबार करते हैं, आभूषण बेचते हैं, उनका कहना है कि दोनों कीमती धातुओं की आपूर्ति काफ़ी कम हो रही है। चीन, जो कि चांदी का एक बड़ा उत्पादक देश है, उसने चांदी को राष्ट्रीय हित की धातु घोषित कर दिया है कि भाई चांदी देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसका सोच समझकर निर्यात होना चाहिए। वहीं अमेरिका ने भी चांदी को महत्वपूर्ण धातुओं में शामिल कर दिया है। यानी जो दोनों बड़े देश हैं जहां चांदी का भंडार है, जहां चांदी का उत्पादन ज़्यादा होता है, उन्होंने अब चांदी पर नज़र रखनी शुरू कर दी है कि इसको ज़्यादा इसका निर्यात नहीं होना चाहिए, थोड़ा रोक के रखो, देश के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं देश के अंदर जो चांदी के थोक बाजार हैं, वहाँ धातु के रूप में चांदी की सिल्लियाँ वगैरह होती हैं, जहाँ थोक में बिकती हैं, उसकी मांग कमज़ोर है। लेकिन सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड हैं, सोने और चांदी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाए गए हैं, ETF, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि कितनी चांदी में आपने निवेश किया है, कितने सोने में आपने निवेश किया है, उस मात्रा का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसको आप शेयर बाज़ार में, जहां वो ETF जहां लिस्टेड है, वहां आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। और उसके बदले जब आप उसको भुनाते हैं तो आपको उतना सोना या उतना चांदी मिल जाती है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो उस समय जो बाज़ार का दाम होगा उसके बराबर आपको पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस मात्रा में उस धातु की खरीदारी होती है, उसको आरक्षित रख दिया जाता है। तो ETF में तो मांग बढ़ रही है, लेकिन भौतिक रूप में सोने चांदी का जो कारोबार है वो थोड़ा कमज़ोर है। और कारोबार से जुड़े लोगों का ये भी मानना है कि जब किसी धातु या किसी वस्तु या किसी भी चीज़ की उपलब्धता कमज़ोर होती है तो उसकी मांग जो है बढ़ जाती है कि भाई लोग कहते हैं कि ये हमारे पास होना चाहिए, ये नहीं मिलेगा आगे, तो उसकी मांग जोर पकड़ने लगती है। लंदन मेटल एक्सचेंज और शंघाई एक्सचेंज में चांदी का जो स्टॉक वहाँ रहता है, उपलब्ध रहता है, क्योंकि ये दुनिया के बड़े बाजार हैं, तो उसकी उपलब्धता भी कम हो रही है।
लगातार बढ़ती मांग के कारण चांदी के जितने भी भंडार थे वो तेजी से कम हो रहे हैं। चांदी के दाम ज़्यादा तेजी से बढ़ने की एक और बड़ी वजह है, और वो बड़ी वजह है देश और दुनिया में जो उभरते उद्योग हैं, जैसे कि जो बिजली से चलने वाली कारें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनको कहते हैं, सौर ऊर्जा जो सूरज की रोशनी से आप बिजली बनाने का उद्योग चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर हैं और मोबाइल फ़ोन हैं, और दूसरी तरह के इलेक्ट्रॉनिक तमाम जो उपकरण बन रहे हैं उनमें भी चांदी का उपयोग होता है। मोबाइल फ़ोन में भी चांदी का उपयोग होता है। और यहाँ तक कि जो महंगी मिठाई, अच्छी गुणवत्ता वाली जो अर्क लगाकर, चांदी का अर्क लगाकर जो मिठाई बेची जाती है, वहाँ भी जो है अब खपत कम हो गई है, क्योंकि चांदी महंगी हो गई है। सोने और चांदी के अर्क लगी मिठाई को काफ़ी महंगा माना जाता है, उच्च गुणवत्ता का माना जाता है। उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में कई राज्यों में इसे पसंद किया जाता है। तो ये जो तमाम उद्योग हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार बढ़ावा दे रही है, उसका उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है, तो चांदी की मांग बढ़ रही है। सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये प्रदूषण कम फैलाता है, तो वहाँ भी चांदी का उपयोग होता है, उसको भी मांग बढ़ रही है। मोबाइल फ़ोन तो आप जानते हैं देश दुनिया में मोबाइल की कितनी मांग है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं चांदी का उपयोग हो रहा है, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। तो इससे चांदी के दाम लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक है डॉलर रुपए की विनिमय दर। पिछले दिनों एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम 91 रुपये प्रति डॉलर से भी आगे बढ़ गया था। हालांकि पिछले 3 दिन में कहीं ना कहीं इसमें सुधार हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 126 पैसे मजबूत हुआ है। 91 से मजबूत होता हुआ 89.67 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया है। तो हो सकता है रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप किया हो, डॉलर का वहाँ जो है बाजार में डॉलर की उपलब्धता बढ़ाई हो। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर को विदेशी मुद्रा भंडार के जो आंकड़े हैं, 1,68,000 डॉलर बढ़कर ये 688 अरब 94 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुका है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में कहीं कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उसमें वृद्धि दर्ज की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का दाम पिछले दिनों 2.8% बढ़कर 65.53 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर पहुंच गया है। मतलब पहली बार हुआ है जब चांदी का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 65 डॉलर प्रति औंस से ऊपर निकला है। सोने का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4,321 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच चुका है। हम लगातार सालों साल हमें देखते आए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम 2,500 और 3,000 डॉलर प्रति ट्राई औंस के बीच में रहता रहा है। इससे ऊपर बाई चांस कभी निकला हो, लेकिन अब ये 4,321 डॉलर पे पहुंच चुका है। और डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमज़ोर हुआ है। मान लीजिए 89 भी है, 90 भी है, फिर भी 88, 82, 86, 87, 88। और अब तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, यानी इंपोर्ट महंगा हो जाता है। जब भी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है, और उसका भी कहीं ना कहीं बाजार पर असर है। तो भारत में सोने और चांदी की मांग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन बहुत कम है, इसलिए हमें ज़्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है। दुनिया में चीन, पेरू, मैक्सिको ये देश हैं जहाँ चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वहीं इनके मुकाबले 2023-24 में अगर बात करें तो दुनिया में चांदी का उत्पादन 25,000 टन रहा। तो इसमें से भारत में केवल 800 टन चांदी का उत्पादन हुआ। वहीं अगर मैक्सिको की बात करें 6,000 टन से ज़्यादा वहाँ उत्पादन होता है। चीन में 3,000 टन से ज़्यादा होता है। पेरू में 3,000 टन चांदी का उत्पादन होता है। रूस, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और चिले ये देश हैं जहाँ चांदी का ज़्यादा उत्पादन होता है, और भारत में केवल 800 टन। और मांग इसकी कई टनों में होगी भारत में, क्योंकि भारत में मतलब आभूषणों की बहुत ज़बरदस्त मांग होती है। यही मामला जो है पेट्रोलियम पदार्थों का है। कच्चे तेल का उत्पादन हमारे देश में बहुत कम होता है, और जबकि यहाँ खपत बहुत ज़्यादा है। हमारे उत्पादन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खपत है। 80-85% खपत, हमारी जितनी भी पेट्रोलियम की खपत है उसका 85% हमें आयात करना पड़ता है। यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी कच्चे तेल के दाम कम हैं,
इसलिए इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं तो महंगाई काफ़ी बढ़ सकती थी अगर उनके दाम ज़्यादा होते। लेकिन सोने चांदी के मामले में ये हो रहा है कि सोने चांदी के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं। अनिश्चितता है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई अभी तक बंद नहीं हुई है, अमेरिका में बाजार में अनिश्चितता है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर है। इस वजह से जो है ये दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।